सेवा सदन भाग 8। विट्ठल दास ने सुमन को विधवा आश्रम में गुप्त रीति से रखा था। प्रबंधकारिणी सभा के किसी भी सदस्य को इत्तला न दी थी। आश्रम की विधवाओं से उसे विधवा बताया गया था, लेकिन अबुल वफा जैसे टोहियों से ये बात बहुत दिनों तक गुप्त न रही। उन्होंने हिरिया को ढूंढ निकाला और उससे सुमन का पता पूछ लिया। तब अपने अन्य रसिक मित्रों को भी इसकी सूचना दे दी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन सज्जनों की आश्रम पर विशेष रीति से कृपा दृष्टि होने लगी। कभी सेठ चिम्मनलाल आते, कभी सेठ बलभद्र दास, कभी पंडित दीनानाथ विराजमान हो जाते। इन महानुभावों को आश्रम की सफाई, सजावट, उसकी आर्थिक दशा, उसके प्रबंध आदि विषयों से अद्भुत सहानुभूति हो गई थी। रात दिन आश्रम की शुभकामना में मग्न रहते थे। विट्ठल दास बड़े संकट में पड़े हुए थे। कभी विचार करते कि इस पद से इस्तीफा दे दूं। क्या मैंने ही इस आश्रम का जिम्मा लिया है? कमेटी में कितने ही सदस्य हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं। वो जैसा उचित समझेंगे इसका प्रबंध करेंगे। मुझे अपनी आंखों से तो ये अत्याचार न देखना पड़ेगा। कभी सोचते क्यों न एक दिन इन दुराचारियों को फटकार दूं, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन जब शांत चित्त होकर देखते तो उन्हें सब्र से काम लेने के सिवाय और कोई उपाय न सूझता। हाँ, उन लोगों से बड़ी रुखाई से बातचीत करते, उनके प्रस्तावों की उपेक्षा किया करते और अपने भावों से ये प्रकट करना चाहते थे कि मुझे तुम लोगों का यहाँ आना असहाय है, किंतु गरज के बावले मनुष्य देखकर भी अनदेखी कर जाते हैं। दोनों सेठ विनय और शील की साक्षात मूर्ति बन जाते। तिवारी जी ऐसे सरल बन जाते मानो उन्हें कभी क्रोध आ ही नहीं सकता। इस कूटनीति के आगे विट्ठल दास की अकल कुछ काम न करती। एक दिन प्रातःकाल विट्ठल दास इन्हीं चिंताओं में बैठे हुए थे कि एक फिटन आश्रम के द्वार पर आकर रुकी। उनमें से कौन लोग उतरे? अबुल वफा और अब्दुल लतीफ। विट्ठल दास मन में तिल मिला कर रह गए। अभी सेठों ही का रोना था और अब एक और बला आ पड़ी। जी में तो आया कि दोनों को दुत्कार दूं, पर धैर्य से काम लिया। अबुल वफा ने कहा, आदाब अर्ज है बंदा नवाज, आज कुछ तबीयत परेशान है क्या? वल्लाह, आपका ईसार देकर रूह को सरूर हो जाता है। खुश नसीब है वो कौम जिसमें आप जैसे खादिम मौजूद हैं। एक हमारी खुदगरज खुशनुमा कौम है जिसे इन बातों का एहसास ही नहीं। जो लोग बड़े नेक नाम हैं वो भी गरज से पाक नहीं। क्यों मुंशी अब्दुल लतीफ़ साहब? अब्दुल लतीफ़, जनाब हमारी कौम की कुछ न कहिए। खुद गरज, खुद फरोज, खुद मतलब, कस फहम, कजरो, कजरवी जो कहिए थोड़ा है। बड़ों बड़ों को देखिए, रंगे हुए सियार हैं, रिया का जामा पहने हुए। आपको जात मजदरे बरकात है। ऐसा मालूम होता है कि खुदा ताला ने मलायक में से इंतखाब करके आपको इस खुश नसीब कौम पर नाजिल किया है। अबुल वफा, आपकी पाक नफसी दिलों पर खाम ख्वाह असर डालती है। क्यों, आपके यहाँ कुछ सोजनकारी और बेलबूटे के काम तो होते ही होंगे। मेरे एक दोस्त ने सोजनकारी की कई दर्जन चादरों की फरमाइश लिख भेजी है। हालांकि शहर में कई जगह ये काम होता है, लेकिन मैंने ये ख्याल किया कि आश्रम को प्राइवेट काम करने वालों पर तरजीह होनी चाहिए। आपके यहाँ कुछ नमूने मौजूद हों तो दिखाने की तकलीफ़ कीजिए। विट्ठल दास, मेरे यहाँ ये सब काम नहीं होते। अबुल वफा, मगर होने की ज़रूरत है। आप दरियाफ्त कीजिए, कुछ मस्तूरात ज़रूर ये काम जानती होंगी। हमें ऐसी कोई उजलत नहीं है, फिर हाजिर होंगे। 1, 2, 4, 10 बार आने में हमको इनकार नहीं है। आप अपना सब कुछ निसार कर रहे हैं तो क्या मुझसे इतना भी न होगा? मैं इन मामलों में कौमी तफरीक मुनासिब नहीं समझता। विट्ठल दास, मैं इस मेहरबानी के लिए आपका मशकूर हूँ, लेकिन कमेटी ने यह फैसला कर लिया है कि यहाँ इस किस्म का कोई काम न कराया जाए। इस वजह से मजबूर हूँ। ये कहकर विट्ठल दास उठ खड़े हुए। अब दोनों सज्जनों को लौट जाने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। मन में विट्ठल दास को गालियां देते हुए फिटन पर सवार हो गए। लेकिन अभी फिटन की आवाज़ कान में आ ही रही थी कि सेठ चिम्मनलाल की मोटर कार आ पहुंची। सेठ जी शान से उतरे, विट्ठल दास से हाथ मिलाया और बोले, क्यों बाबू साहब, नाटक के विषय में आपने क्या राय की? शकुंतला नाटक भर्तरी का सबसे उत्तम ग्रंथ है। इसे अंग्रेज बहुत पसंद करते हैं। ज़रूर खेलिए। कुछ पाठ याद कराए हों तो मैं भी सुनूं।
कभी कभी कठिनता में हमको ऐसी चालें सूझ जाती हैं जो सोचने में ध्यान ही नहीं आती। विट्ठल दास ने सोचा कि इन सेठ जी से कैसे पिंड छुड़ाऊं, लेकिन कोई उपाय न सूझा। इस समय अकस्मात उन्हें एक बात सूझ गई। बोले, जी नहीं, इस नाटक के खेलने की सलाह नहीं हुई। मैंने इस मामले में बड़े साहब से राय ली थी, उन्होंने मना कर दिया। समझ में नहीं आता कि ये लोग पॉलिटिक्स का क्या अर्थ लगाते हैं। आज बातों ही बातों में मैंने बड़े साहब से आश्रम के लिए कुछ वार्षिक सहायता की प्रार्थना की, तो क्या बोले कि मैं पॉलिटिकल कार्यों में सहायता नहीं दे सकता। मैं उनकी बात सुनकर चकित हो गया। पूछा, आप आश्रम को किस विचार से पॉलिटिकल संस्था समझते हैं? इसका केवल ये उत्तर दिया कि मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहता। चिमन लाल के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। बोले, तो साहब ने आश्रम को भी पॉलिटिकल समझ लिया? जी हाँ, साफ कह दिया। तो क्यों महाशय, जब उनका ये विचार है तो यहाँ आने जाने वालों की देखभाल भी अवश्य होती होगी। जी हाँ, और क्या। लेकिन इससे क्या होता है? जिन्हें जाति से प्रेम है वो इन बातों से कब डरते हैं? जी नहीं, मैं उन जाति प्रेमियों में नहीं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये लोग रामलीला को पॉलिटिक्स समझते हैं तो उसे भी बंद कर दूं। पॉलिटिकल के नाम से मेरा रोंवा थरथराने लगता है। आप मेरे घर में देख आइए, भगवत गीता की एक कॉपी भी नहीं है। मैंने अपने आदमियों को कड़ी ताकीद कर दी है कि बाजार से चीज़ें पत्ते मिलाया करें। मैं रद्दी समाचार पत्रों की पुड़िया तक घर में नहीं आने देता। महाराणा प्रताप की एक पुरानी तस्वीर कमरे में थी, उसे मैंने उतारकर संदूक में बंद कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहकर तोन सहलाते हुए वो मोटर की ओर लपके। विट्ठल दास मन में खूब हंसे। अच्छी चाल सूझी, लेकिन इसका बिल्कुल विचार न किया था कि झूठ कितना बोलना पड़ा और इससे आत्मा का कितना हास हुआ। ये सेवा धर्म का पुतला अपने निज के व्यवहार में झूठ और चालबाजी से कोसों भागता था, लेकिन जातीय कार्यों में अवसर पड़ने पर उसकी सहायता लेने में संकोच न करता था। चिम्मन लाल के जाने के बाद विट्ठल दास ने चंदे का रजिस्टर उठाया और चंदा वसूल करने को उठे, लेकिन कमरे से बाहर भी न निकले थे कि सेठ बलभद्र दास को पैर गाड़ी पर आते देखा। क्रोध से शरीर जल उठा, रजिस्टर पटक दिया और लड़ने पर उतारू हो गए। बलभद्र दास ने आगे बढ़कर कहा, कहिए महाशय, कल मैंने जो पौधे भेजे थे वो आपने लगवा दिए या नहीं? जरा मैं देखना चाहता हूँ। कहिए तो मैं अपना माली भेज दूँ। विट्ठल दास ने उदासीन भाव से कहा, जी नहीं, आपको माली भेजने की आवश्यकता नहीं है और न ही वो पौधे लग सकते हैं। क्यों? लग क्यों नहीं सकते? मेरा माली आकर सब ठीक कर देगा। आज ही लगवा दीजिए, नहीं तो वो सब सूख जाएंगे। सूख जाएं चाहे रहें, पर वो यहाँ नहीं लग सकते। नहीं लगाने थे तो पहले ही कह दिया होता। मैंने सहारनपुर से मंगवाए थे। बरामदे में पड़े हैं, उठवा ले जाइए। सेठ बलभद्र दास अभिमानी स्वभाव के आदमी थे। यूं वो शील और विनय के पुतले थे, लेकिन जरा किसी ने अकड़कर बात की या जरा भी निगाह बदली कि वो आग हो जाते थे। अत्यंत निर्भीक राजनीति कुशल पुरुष थे। इन गुणों के कारण जनता उन पर जान देती थी। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि न्याय और सत्य के विषय में ये कभी कदम पीछे न उठाएंगे। अपने स्वार्थ और सम्मान के लिए जनता का अहित सोचेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण पर जनता का ये विश्वास न था। जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मूल्य नहीं होता जितना चरित्र बल का। विट्ठल दास की ये रूखी बातें सुनकर बलभद्र दास के तेवरों पर बल पड़ गए। तन कर बोले, आज आप इतने अनमने क्यों हो रहे हैं? मुझे मीठी बातें करने का ढंग नहीं आता। मीठी बातें न कीजिए, लेकिन लाठी तो न मारिए। मैं आपसे शिष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ना चाहता। आप जानते हैं, मैं भी प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर हूँ। जी हाँ, जानता हूँ। चाहता तो प्रधान होता। जानता हूँ। मेरी सहायता किसी से कम नहीं है। इन पुरानी बातों को याद दिलाने की क्या जरूरत? चाहूँ तो आश्रम को मिटा दूँ। असंभव। सभा के सब मेंबर मेरे इशारे पर नाच सकते हैं। संभव है, एक दिन में इसका कहीं पता न चले। असंभव। आप किस घमंड में भूले हुए हैं? ईश्वर के भरोसे पर। सेठ जी आश्रम की ओर कुपित नेत्रों से ताकते हुए पैर गाड़ी पर सवार हो गए, लेकिन विट्ठल दास पर उनकी धमकियों का कुछ असर न हुआ। उन्हें निश्चय था कि ये सभा के मेंबरों से आश्रम के विषय में कुछ न कहेंगे
उनका अभिमान उन्हें इतना नीचा न गिरने देगा। संभव है इस झेप को मिटाने के लिए मेंबरों से आश्रम की प्रशंसा करें, लेकिन ये आग कभी न कभी भड़केगी अवश्य, इसमें संदेह नहीं था। अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता। इसकी शंका होने पर भी विट्ठलदास को वो क्षोभ नहीं था जो किसी झगड़े के बाद मेघ के समान हृदयाकाश पर छा जाया करता है। इसके प्रतिकूल उन्हें अपने कर्तव्य के पूरा करने का संतोष था और वो पछता रहे थे कि मैंने इसमें इतना विलंब क्यों किया। इस संतोष से वो ऐसी मौज में आए कि ऊंचे स्वर से ये गाने लगे, प्रभु जी मोहे काहे की लाज, जन्म जन्म यूं ही भरमायो अभिमानी बेकाज, प्रभु जी मोहे काहे की लाज। इतने में उन्हें पदम सिंह आते हुए दिखाई दिए। उनके मुख पर चिंता और नैराश्य झलक रहा था, मानो अभी रोकर आंसू पोंछे हैं। विट्ठलदास आगे बढ़कर उनसे मिले और पूछा, बीमार थे क्या? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। जी नहीं, बीमार तो नहीं हूँ। हाँ, परेशान बहुत रहा। विवाह कुशलतापूर्वक हो गया? पदम सिंह ने छत की ओर ताकते हुए कहा, विवाह का कुछ समाचार न पूछिए। विवाह क्या हुआ, एक अबला कन्या का जीवन नष्ट कराए वो इसी सुमनबाई की बहन निकली। भैया को ज्यों ही मालूम हुआ वो द्वार से बारात लौटा लाए। विट्ठलदास ने लंबी सांस लेकर कहा, ये तो बड़ा अन्याय हुआ। आपने अपने भाई साहब को समझाया नहीं? अपने से जो कुछ बन पड़ा सब करके हार गया। देखिए, अब बेचारी लड़की की क्या गति होती है। सुमन सुनेगी तो रोएगी। कहिए, यहाँ की क्या खबरें हैं? सुमन के आने से विधवाओं में हलचल तो नहीं मची? वो उससे घृणा तो अवश्य ही करती होंगी। बात खुल जाए तो आश्रम खाली नजर आए। और सुमन कैसे रहती है? ऐसी अच्छी तरह मानो वो सदा आश्रम में ही रही है। मालूम होता है वो अपने सद्व्यवहार से अपनी कालिमा को धोना चाहती है। सब काम करने को तैयार और प्रसन्नचित्त। अन्य स्त्रियां सोती ही रहती हैं और वो उनके कमरे में झाड़ू दे जाती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना सीखती हैं। सब प्रत्येक बात में उसी की राय लेती हैं। इस चार दीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। मुझे कदापि ऐसी आशा न थी। यहाँ उसने कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया है। और भाई, मन का हाल तो ईश्वर जाने। देखने में तो अब बिल्कुल काया पलट सा हो गया। पदम सिंह बोले, नहीं साहब, वो स्वभाव की बुरी स्त्री नहीं है। मेरे यहाँ महीनों आती रही थी। मेरे घर में उसकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। ये कहते कहते वो ज़रा झेंप गए। कुछ ऐसे कुसंस्कार ही हो गए जिन्होंने उससे ये अभिनय कराए। सच पूछिए तो हमारे पापों का दंड उसे भोगना पड़ा। हाँ, कुछ उधर का समाचार भी मिला? सेठ बलभद्र दास ने और कोई चाल चली? हाँ साहब, वो चुप बैठने वाले आदमी नहीं हैं। आजकल खूब दौड़ धूप हो रही है। 2-3 दिन हुए हिंदू मेंबरों की एक सभा भी हुई थी। मैं तो जा न सका, पर विजय उन्हीं लोगों की रही। अब प्रधान के 2 वोट मिलाकर उनके पास 6 वोट हैं और हमारे पास कुल 4। हाँ, मुसलमानों के वोट मिला के बराबर हो जाएंगे। तो हमको कम से कम 1 वोट और मिलना चाहिए। इसकी कोई आशा? मुझे तो कोई आशा नहीं मालूम होती। अवकाश हो तो चलिए, ज़रा डॉक्टर साहब और लाला भगतराम के पास चलें। हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। यद्यपि डॉक्टर साहब का बंगला निकट ही था, पर इन दोनों आदमियों ने एक किराए की गाड़ी की। डॉक्टर साहब के यहाँ पैदल जाना फैशन के विरुद्ध था। रास्ते में विट्ठलदास ने आज के सारे समाचार बढ़ा बढ़ा कर बयान किए और अपनी चतुराई को खूब दर्शाया। पदम सिंह ने ये सुनकर चिंतित भाव से कहा, तो अब हमको और सतर्क होने की ज़रूरत है। अंत में आश्रम का सारा भार हम ही लोगों पर आ पड़ेगा। बलभद्र अभी चाहे चुप रह जाएं, लेकिन इसकी कसर कभी न कभी निकालेंगे अवश्य। विट्ठलदास, मैं क्या करूं? मुझसे ये अत्याचार देखकर रहा नहीं जाता। शरीर में एक ज्वाला सी उठने लगती है। कहने को ये लोग विद्वान, बुद्धिमान हैं, नीति परायण हैं, पर उनके ऐसे कर्म। अगर मुझसे कौशल से काम लेने की सामर्थ्य होती तो कम से कम बलभद्र दास से लड़ने की नौबत ना आती। ये तो एक दिन होना ही था। ये भी मेरे ही कर्मों का फल है। देखूं अभी और क्या क्या गुल खिलते हैं। जब से बारात वापस आई है, मेरी विचित्र दशा हो गई है। न भूख है न प्यास। रात भर करवट बदला करता हूँ। यही चिंता लगी रहती है कि उस अभागिन कन्या का बेड़ा कैसे पार लगेगा।
अगर कहीं आश्रम का भार सिर पर पड़ा तो जान ही पर बन जाएगी। ऐसे अथाह दलदल में फंस गया हूँ कि ज्यों-ज्यों ऊपर उठना चाहता हूँ और नीचे दबा जाता हूँ। यही बात करते करते डॉक्टर साहब का बंगला आ गया। 10 बजे थे। डॉक्टर साहब अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए अपनी बड़ी लड़की मिस कांति से शतरंज खेल रहे थे। मेज पर 2 टेरियर कुत्ते बैठे हुए बड़े ध्यान से शतरंज की चालों को देख रहे थे और कभी-कभी जब उनकी समझ में खिलाड़ियों से कोई भूल हो जाती तो पंजों से मोहरों को उलट-पुलट देते थे। मिस कांति उनकी इस शरारत पर हंसकर अंग्रेजी में कहती थीं, "यू नॉटी।" मेज की बाईं ओर एक आराम कुर्सी पर सैयद तेग अली साहब विराजमान थे और बीच-बीच में मिस कांति को चालें बताते जाते थे। इतने में हमारे दोनों मित्र जा पहुंचे। डॉक्टर साहब ने उठकर दोनों सज्जनों से हाथ मिलाया। मिस कांति ने उनकी ओर दबी निगाहों से देखा और मेज पर से एक पत्र उठाकर पढ़ने लगी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी में कहा, "मैं आप लोगों से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। आइए आप लोगों को मिस कांति से इंट्रोड्यूस करा दूं।" परिचय हो जाने पर मिस कांति ने दोनों आदमियों से हाथ मिलाया और हंसती हुई बोली, "बाबा अभी आप लोगों का जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। डॉक्टर श्यामाचरण। मिस कांति अभी डलहौजी पहाड़ से आई हैं। इनका स्कूल जाड़े में बंद हो जाता है। वहाँ शिक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध है। ये अंग्रेज़ों की लड़कियों के साथ बोर्डिंग हाउस में रहती हैं। लेडी प्रिंसिपल ने अब की इनकी प्रशंसा की है। कांति, ज़रा अपनी लेडी प्रिंसिपल की चिट्ठी इन्हें दिखा कर दो। मिस्टर शर्मा, आप कांति की अंग्रेज़ी बातें सुनकर दंग रह जाएंगे। ये मुझे कितने ही नए मुहावरे सिखा सकती है। मिस कांति ने लजाते हुए अपनी प्रशंसा पत्र पदम सिंह को दिखाया। उन्होंने उसे पढ़कर कहा, "आप लैटिन भी पढ़ती हैं?" डॉक्टर साहब ने कहा, "लैटिन में अब की परीक्षा में इन्हें एक पदक मिला है। कल क्लब में कांति ने ऐसा अच्छा गेम दिखाया कि अंग्रेज लेडियां दंग रह गईं। हाँ, अब की बार आप हिंदू मेंबरों के जलसे में नहीं थे?" पदम सिंह, "जी नहीं, ज़रा मकान पर चला गया था। आप ही के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। मैं तो उचित समझता हूँ कि अभी उसे बोर्ड में पेश करने में जल्दी न करें। अभी सफलता की बहुत कम आशा है। जनाब, मुसलमान मेंबरों की तरफ से तो आपको पूरी मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन हिंदू मेंबरों में तो मतभेद है। आपकी सहायता हो जाए तो सफलता में कोई संदेह न रहे। डॉक्टर साहब, मुझे इस प्रस्ताव से पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट का नामजद किया हुआ मेंबर हूँ। जब तक ये न मालूम हो जाए कि गवर्नमेंट इस विषय को पसंद करती है या नहीं, तब तक मैं ऐसे सामाजिक प्रश्न पर कोई राय नहीं दे सकता। विट्ठल दास ने तीव्र स्वर से कहा, "जब मेंबर होने से आपके विचार स्वतंत्र में बाधा पड़ती है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।" 3 आदमियों ने विट्ठल दास को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। उनका कथन असंगत था। तेग अली ने व्यंग भाव से कहा, "इस्तीफा दे दें तो ये सम्मान कैसे हो? लाट साहब के बराबर कुर्सी पर कैसे बैठें? ऑनरेबल कैसे कहलाएं? बड़े बड़े अंग्रेज़ों से हाथ मिलाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो? सरकारी डिनर में बढ़ बढ़कर हाथ मारने का गौरव कैसे मिले? नैनीताल की सैर कैसे करें? अपनी वक्तृता का चमत्कार कैसे दिखाएं? ये भी तो सोचिए।" विट्ठल दास बहुत लज्जित हुए। पदम सिंह पछताए कि विट्ठल दास के साथ नाहक ही आए। डॉक्टर साहब गंभीर भाव से बोले, "साधारण लोग समझते हैं कि इस लालच से लोग मेंबरी के लिए दौड़ते हैं। वो ये नहीं समझते कि वो कितना जिम्मेदारी का काम है। गरीब मेंबरों को अपना समय, कितना विचार, कितना धन, कितना परिश्रम इसके लिए अर्पण करना पड़ता है। उसके बदले उसे इस संतोष के सिवाय और क्या मिलता है कि मैं देश और जाति की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा न हो तो कोई मेंबरी की परवाह न करे।" तेग अली, "जी हाँ, इसमें क्या शक है। जनाब ठीक फरमाते हैं। जिसके सिर ये अजीमुश्शान जिम्मेदारी पड़ती है उसका दिल जानता है।" 11 बज गए थे। श्यामाचरण ने पदम सिंह से कहा, "मेरे भोजन का समय हो गया, अब जाता हूँ। आप संध्या समय मुझसे मिलिएगा।" "हाँ हाँ, शौक से जाइए," पदम सिंह ने कहा। उन्होंने सोचा, जब ये भोजन में ज़रा सी देर हो जाने से इतने घबराते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जाए। लोग जाति और देश के सेवक तो बनना चाहते हैं, पर ज़रा सा भी कष्ट नहीं उठाना चाहते। लाला भगत राम धूप में तख्ते पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी छोटी लड़की गोद में बैठी हुई
धुएं को पकड़ने के लिए बार बार हाथ बढ़ाती थी। सामने जमीन पर कई मिस्त्री और राजगीर बैठे हुए थे। भगत राम पदम सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और पांव लागन करके बोले, मैंने शाम ही को सुना था कि आप आ गए। आज प्रातःकाल जाने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा झंझट आ पड़ा कि अवकाश ही न मिला। ये ठेकेदारी का काम बड़े झगड़े का है। काम कराइए, अपने रुपए लगाइए, उस पर दूसरों की खुशामद कीजिए। आजकल इंजीनियर साहब किसी बात पर ऐसे नाराज हो गए हैं कि मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। एक पुल बनवाने का ठेका लिया था, उसे 3 बार गिरवा चुके हैं। कभी कहते हैं ये नहीं बना, कभी कहते हैं वो नहीं बना। नफ़ा कहाँ से होगा, उल्टे नुकसान होने की संभावना है। कोई सुनने वाला नहीं है। आपने सुना होगा हिंदू मेंबरों का जलसा हो गया। पदम सिंह, हाँ सुना, और सुनकर शोक हुआ। आपसे मुझे पूरी आशा थी। क्या आप इस सुधार को उपयोगी नहीं समझते? भगत राम, इसे केवल उपयोगी ही नहीं समझता, बल्कि हृदय से इसकी सहायता करना चाहता हूँ। पर मैं अपनी राय का मालिक नहीं हूँ। मैंने अपने को स्वार्थ के हाथों में बेच दिया। मुझे आप ग्रामोफोन का रिकॉर्ड समझिए। जो कुछ भर दिया जाता है वही कह सकता हूँ, और कुछ नहीं। पदम सिंह, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जाति के हित में स्वार्थ से पार्थक्य होना चाहिए? जी हाँ, इसे सिद्धांत रूप से मानता हूँ, पर इसे व्यवहार में लाने की शक्ति नहीं रखता। आप जानते होंगे, मेरा सारा कारोबार सेठ चिम्मन लाल की मदद से चलता है। अगर उन्हें नाराज कर लूँ तो ये सारा ठाट बिगड़ जाए। समाज में मेरी जो कुछ मान मर्यादा है वो इसी ठाट बाट के कारण है। विद्या और बुद्धि है ही नहीं, केवल इसी स्वांग का भरोसा है। आज अगर कलई खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे। दूध की मक्खी की तरह समाज से निकाल दिया जाऊं। बतलाइए, शहर में कौन है जो केवल मेरे विश्वास पर हजारों रुपए बिना सूद के दे देगा? और फिर केवल अपनी ही फिक्र तो नहीं है, कम से कम 300 रुपये मासिक गृहस्थी का खर्च है। जाति के लिए मैं स्वयं कष्ट झेलने के लिए तैयार हूँ, पर अपने बच्चों को कैसे निरअवलंब कर दूं? जब हम अपने किसी कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं तो दोष से बचने के लिए ऐसी प्रबल युक्तियां निकालते हैं कि कोई मुंह न खोल सके। उस समय हम संकोच को छोड़कर अपने संबंध में ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं कि जिनके गुप्त रहने ही में हमारा कल्याण है। लाला भगत राम के हृदय में यही भाव काम कर रहा था। पदम सिंह समझ गए कि इससे कोई आशा नहीं। बोले, ऐसी अवस्था में आप पर कैसे जोर दे सकता हूँ? मुझे केवल एक वोट की फिक्र है। कोई उपाय बतलाइए, कैसे मिले? कुंवर साहब के यहाँ जाइए, ईश्वर चाहेंगे तो उनका वोट आपको मिल जाएगा। सेठ बलभद्र दास ने उन पर 3000 रुपये की नालिश की है। कल उनकी डिग्री भी हो गई। कुंवर साहब इस समय बलभद्र दास से तने हुए हैं। बस चले तो गोली मार दें। फंसाने का एक लटका आपको और बताए देता हूँ। उन्हें किसी सभा का प्रधान बना दीजिए, बस उनकी नकेल आपके हाथ में हो जाएगी। पदम सिंह ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, उन्हीं के यहाँ चलता हूँ। दोपहर हो गई थी, लेकिन पदम सिंह को भूख प्यास न थी। बग्घी पर बैठकर चले। कुंवर साहब बरूना किनारे एक बंगले में रहते थे। आधे घंटे में जा पहुँचे। बंगले के हाथे में न कोई सजावट थी न सफाई। फूल पत्ती का नाम न था। बरामदे में कई कुत्ते जंजीर में बंधे खड़े थे। एक तरफ कई घोड़े बांधे हुए थे। कुंवर साहब को शिकार का बहुत शौक था। कभी कभी कश्मीर तक का चक्कर लगाया करते थे। इस समय वो अपने कमरे में बैठे हुए सितार बजा रहे थे। एक कोने में कई बंदूकें और बर्छियां रखी हुई थीं। दूसरी ओर एक बड़ी मेज पर एक घड़ियाल बैठा था। पदम सिंह कमरे में आए तो उसे देखकर एक बार चौंक पड़े। खाल में ऐसी सफाई से भूसा भरा गया था कि उसमें जान सी पड़ गई थी। कुंवर साहब ने शर्मा जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। आइए महाशय, आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए। घर से कब आए? कल आया हूँ। चेहरा उतरा हुआ है, बीमार थे क्या? जी नहीं, बहुत अच्छी तरह हूँ। कुछ जलपान कीजिएगा? नहीं, क्षमा कीजिए, क्या सितार का अभ्यास हो रहा है? जी हाँ, मुझे तो अपना सितार ही पसंद है। हारमोनियम और पियानो सुनकर मुझे मतली सी होने लगती है। इन अंग्रेज बाजों ने हमारे संगीत को चौपट कर दिया। इसकी चर्चा ही उठ गई। जो कुछ कसर रह गई थी वो थिएटरों ने पूरी कर दी। बस जिसे देखिए गज़ल और कव्वाली की रट लगा रखा है। थोड़े दिनों में धनुर्विद्या की तरह इसका भी लोप हो जाएगा।
संगीत से हृदय में पवित्र भाव पैदा होते हैं। जब से गाने का प्रचार कम हुआ, हम लोग भाव शून्य हो गए और इसका सबसे बुरा असर हमारे साहित्य पर पड़ा है। कितने शोक की बात है, जिस देश में रामायण जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना हुई, सूल सागर जैसे आनंदमय काव्य रचा गया, उसी देश में अब साधारण उपन्यासों के लिए हमको अनुवाद का आश्रय लेना पड़ता है। बंगाल और महाराष्ट्र में अभी गाने का कुछ प्रचार है, इसीलिए वहाँ भावों का ऐसा शैथिल्य नहीं है, वहाँ रचना और कल्पना शक्ति का ऐसा अभाव नहीं है। मैंने तो हिंदी साहित्य को पढ़ना ही छोड़ दिया। अनुवादों को निकाल डालिए तो नवीन हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र के 2-4 नाटकों और चंद्रकांता संतति के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। संसार का कोई साहित्य इतना दरिद्र न होगा। उस पर तुर्रा ये है कि जिन महानुभावों ने 2-1 अंग्रेजी ग्रंथों के अनुवाद मराठी और बंगला अनुवादों की सहायता से कर लिए, वो अपने को धुरंधर साहित्यज्ञ समझने लगे हैं। एक महाशय ने कालिदास के कई नाटकों के पदबद्ध अनुवाद किए हैं, लेकिन वो अपने को हिंदी का कालिदास समझते हैं। एक महाशय ने मिल के 2 ग्रंथों का अनुवाद किया है, और वो भी स्वतंत्र नहीं, बल्कि गुजराती, मराठी आदि अनुवादों के सहारे। पर वो अपने में ऐसे संतुष्ट हैं मानो उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्धार कर दिया। मेरा तो ये निश्चय हो जाता है कि अनुवादों से हिंदी का उपकार हो रहा है, मौलिकता को पनपने का अवसर ही नहीं मिलने पाता। पदम सिंह को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुंवर साहब का साहित्य से इतना परिचय है। वो समझते थे कि इन्हें पोलो और शिकार के सिवाय और किसी से प्रेम न होगा। वो स्वयं हिंदी साहित्य से अपरिचित थे, पर कुंवर साहब के सामने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते संकोच होता था। उन्होंने इस तरह मुस्कुरा कर देखा मानो ये सब बातें उन्हें पहले ही से मालूम थी, और बोले, आपने तो ऐसा प्रश्न उठाया जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इस समय मैं आपकी सेवा में किसी और ही काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि हिंदू मेंबरों के जलसे में आपने सेठों का पक्ष ग्रहण किया। कुंवर साहब ठठाकर हंसे। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। पीतल की ढाल जो दीवार से लटक रही थी, इस प्रकार थरथराने लगी। बोले, सच कहिए, आपने किससे सुना? पदम सिंह इस कुसमय हंसी का तात्पर्य न समझकर कुछ भौचक से हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि कुंवर साहब मुझे बनाना चाहते हैं। चिढ़कर बोले, सभी कह रहे हैं, किस किस का नाम लूं? कुंवर साहब ने फिर जोर से कहकहा मारा और हंसते हुए पूछा, और आपको विश्वास भी आ गया? पदम सिंह को अब इसमें कोई संदेह न रहा कि ये सब मुझे झिपाने का स्वांग है। जोर देकर बोले, अविश्वास करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। कारण यही है कि मेरे साथ घोर अन्याय होगा। मैंने अपनी समझ में अपनी संपूर्ण शक्ति आपके प्रस्ताव के समर्थन में खर्च कर दी थी, यहाँ तक कि मैंने विरोध को गंभीर विचार के लायक भी न समझा, व्यंग्योक्ति से ही काम लिया। कुछ याद करके बोले, हाँ, एक बात हो सकती है। समझ गया। फिर कहकहा मारकर बोले, अगर ये बात है तो मैं कहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी बिल्कुल बछिया के ताऊ लोगों से ही भरी हुई है। व्यंग्योक्ति तो आप समझते ही होंगे। बस ये सारा कसूर उसी का है। किसी सज्जन ने उसका भाव न समझा। काशी के सुशिक्षित सम्मानित म्युनिसिपल कमिश्नरों में किसी ने भी एक साधारण सी बात न समझी। शोक, महाशोक। महाशय, आपको बड़ा कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए। मैं इस प्रस्ताव का हृदय से अनुमोदन करता हूँ। पदम सिंह भी मुस्कुराए। कुंवर साहब की बातों पर विश्वास आया। बोले, अगर इन लोगों ने ऐसा धोखा खाया तो वास्तव में उनकी समझ बड़ी मोटी है, मगर प्रभाकर राव धोखे में आ जाएं, ये समझ में नहीं आता। पर ऐसा मालूम होता है कि नित्य अनुवाद करते करते उनकी बुद्धि भी गायब हो गई है। पदम सिंह जब यहाँ से चले तो उनका मन ऐसा प्रसन्न था मानो वो किसी बड़े रमणीक स्थान की सैर करके आए हों। कुंवर साहब के प्रेम और शील ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। सदन जब घर पहुंचा तो उसके मन की दशा उस आदमी की सी थी जो बरसों की कमाई लिए मन में सहस्रों मंसूबे बांधता हर्ष से उल्लसित घर आए और यहाँ संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। विचारों की स्वतंत्रता विद्या, संगीत और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। ये उसके जीवन का वो समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर
अपनी सामाजिक रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते, तब हम में क्या और क्यों का विकास नहीं होता। सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता, इसके बदले कि वो घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज़ कभी मर्दाने में जाती तो वो तेवर बदले घर आता और अपनी माँ को आड़े हाथों लेता। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसा कठोर न पाया था। आत्मपतन को वो दार्शनिक की उदार दृष्टि से नहीं, शुष्क योगी की दृष्टि से देखता था। उसने देखा था कि उसके गांव में एक ठाकुर ने एक बेड़िन बैठा ली थी, तो सारे गांव ने उसके द्वार पर आना जाना छोड़ दिया था और इस तरह उसके पीछे पड़े कि उसे विवश होकर बेड़िन को घर से निकालना पड़ा। निस्संदेह वो सुमन बाई पर जान देता था, लेकिन उसके लौकिक शास्त्र में ये प्रेम उतना अक्षम्य न था जितना सुमन की परछाई का उसके घर पर आ जाना। उसने अब तक सुमन के यहाँ पान तक न खाया था। वो अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर महत्व की वस्तु समझता था। उस अपमान और निंदा की कल्पना ही उसके लिए असहाय थी, जो कुल्टा स्त्री से संबंध हो जाने के कारण उसके कुल पर आच्छादित हो जाती। वो जनवासे में पंडित पदम सिंह की बातें सुन सुनकर अधीर हो रहा था। वो डरता था कहीं पिताजी उनकी बातों में ना आ जाएं। उसकी समझ में ना आता कि चाचा साहब को हो क्या गया है। अगर यही बातें किसी दूसरे आदमी ने की होती तो वो अवश्य उनकी जुबान पकड़ लेता, लेकिन अपने चाचा से वो बहुत दबता था। उसे उनका प्रतिवाद करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी। उसकी तार्किक शक्ति कभी इतनी सतेज न हुई थी और वाद विवाद तर्क ही तक रहता तो वो ज़रूर उनसे उलझ पड़ता। लेकिन मदन सिंह की उद्दंडता ने उसके प्रतिवाद की उत्सुकता को सहानुभूति के रूप में परिणित कर दिया। इधर से निराश होकर सदन का लालसापूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद अब उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार प्रेम दीपक से आलोकित होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। वो पदम सिंह के साथ ही काशी चला आया, किंतु यहाँ आकर वो एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमनबाई को ये सब समाचार मालूम न हो गए हों। वो वहाँ स्वयं तो न रही होगी, लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा तो कदाचित वो मुझसे सीधे मुंह बात भी न करेगी। संभव है वो मेरा तिरस्कार भी करे। लेकिन संध्या होते ही उसने कपड़े बदले, घोड़ा कसवाया और दालमंडी की ओर चला। प्रेम मिलाप की आनंदपूर्ण कल्पना के सामने वो शंकाएं निर्मूल हो गईं। वो सोच रहा था कि सुमन मुझसे पहले क्या कहेगी और मैं उसका उत्तर क्या दूंगा। कहीं उसे कुछ न मालूम हो और वो जाते ही प्रेम से मेरे गले लिपट जाए और कहे कि तुम बड़े निष्ठुर हो। इस कल्पना ने उसकी प्रेम अग्नि को और भी भड़काया। उसने घोड़े को ऐड़ लगाई और एक ही क्षण में दालमंडी के निकट आ पहुंचा। पर जिस प्रकार एक खिलाड़ी लड़का पाठशाला के द्वार पर आकर भीतर जाते हुए डरता है, उसी प्रकार सदन दालमंडी के सामने आकर ठिठक गया। उसकी प्रेम आकांक्षा मंद हो गई। वो धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। यहाँ से उसने कातर नेत्रों से उस मकान के द्वार की ओर देखा। द्वार बंद था, ताला पड़ा हुआ था। सदन के हृदय से एक बोझ सा उतर गया। उसे कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसे उस आदमी को होता है जो पैसा न रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौने की दुकान पर जाता है और उसे बंद पाता है। लेकिन घर पहुंचकर सदन अपनी उदासीनता पर बहुत पछताया। वियोग की पीड़ा के साथ साथ उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। उसे किसी प्रकार धैर्य न होता था। रात को जब सब लोग खा पीकर सोए तो वो चुपके से उठा और दालमंडी की ओर चला। जाड़े की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रमा कोहरे की आड़ से झांकता था और किसी घबराए हुए आदमी के समान सवेग दौड़ता चला जाता था। सदन दालमंडी तक बड़ी तेजी से आया, पर यहाँ आकर फिर उसके पैर बंध गए। हाथ पैर की तरह उत्साह भी ठंडा पड़ गया। उसे मालूम हुआ कि इस समय यहाँ मेरा आना अत्यंत हास्यास्पद है। सुमन के यहाँ जाऊं तो वो मुझे क्या समझेगी। उसके नौकर आराम से सो रहे होंगे,
वहाँ कौन मुझे पूछता है। उसे आश्चर्य होता था कि मैं यहाँ कैसे चला आया, मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई थी। अतएव वो लौट पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय वो फिर चला। मन में निश्चय कर लिया था कि अगर सुमन ने मुझे देख लिया और बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधे अपनी राह चला जाऊंगा। उसका मुझे बुलाना ही बतला देगा कि उसका हृदय मेरी तरफ से साफ है। नहीं तो इस घटना के बाद वो मुझे बुलाने ही क्यों लगी। कुछ और आगे बढ़कर उसने फिर सोचा, क्या वो मुझे बुलाने के लिए झरोखे पर बैठी होगी। उसे क्या मालूम है कि मैं यहाँ आ गया। ये नहीं, मुझे एक बार स्वयं उसके पास चलना चाहिए। सुमन मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, और जो नाराज़ भी हो तो क्या मैं उसे मना नहीं सकता। मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पड़ूंगा और अपने आंसुओं से उसके मन का मैल धो दूंगा। वो मुझसे कितनी ही रूठे, लेकिन मेरे प्रेम का चिन्ह अपने हृदय से नहीं मिटा सकती। वो अगर अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे मेरी ओर ताके तो मैं उसके लिए क्या न कर डालूंगा। यदि उसे कोई चिंता हो तो मैं चिंता को दूर करने के लिए अपने प्राण तक समर्पण कर दूंगा। तो क्या वो इस अपराध को क्षमा न करेगी। लेकिन ज्यों ही वो दाल मंडी के सामने पहुंचा, उसकी ये प्रेम कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो गईं जैसे अपने गांव में संध्या समय नीम के नीचे देवी की मूर्ति देखकर उसकी तर्कनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसने सोचा, कहीं वो मुझे देखे और अपने मन में कहे, वो जा रहे हैं कुंवर साहब, मानो सचमुच किसी रियासत के मालिक हैं। कैसा कपटी धूर्त है। ये सोचते ही उसके पैर बंध गए, आगे न जा सका। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। रात और दिन में उसकी प्रेम कल्पनाएं जो बालू की दीवार खड़ी करती, वो संध्या समय दाल मंडी के सामने अविश्वास के एक ही झोंके में गिर पड़ती थी। एक दिन वो घूमते हुए क्वींस पार्क जा पहुंचा। वहां एक शामियाना तना हुआ था और लोग बैठे हुए रमेश दत्त का प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर पड़ा और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि वास्तव में वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। ये समाज के लिए हलाहल के तुल्य हैं। मैं बहुत बचा, नहीं तो कहीं का न रहता। इन्हें अवश्य शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ये बाजार में न होती तो मैं सुमन बाई के जाल में कभी न फंसता। दूसरे दिन वो फिर क्वींस पार्क की तरफ गया। आज वहां मुंशी अबुल वफा का भावपूर्ण ललित व्याख्यान हो रहा था। सदन ने उसे भी ध्यान से सुना। उसने विचार किया, निस्संदेह वैश्याओं से हमारा उपकार होता है। सच तो है, ये न हो तो हमारे देवताओं की स्तुति करने वाला कोई न रहे। ये भी ठीक ही कहा है कि वैश्यागृह ही वो स्थान है जहाँ हिंदू मुसलमान दिल खोल कर मिलते हैं, जहाँ द्वेष का वास नहीं है, जहाँ हम जीवन संग्राम से विश्राम लेने के लिए अपने हृदय के शोक और दुख भुलाने के लिए शरण लिया करते हैं। अवश्य ही उन्हें शहर से निकाल देना उन्हीं पर नहीं, वरन सारे समाज पर घोर अत्याचार होगा। कई दिन के बाद ये विचार फिर पलटा कहा गया। ये क्रम बंद न होता था। सदन में स्वच्छंद विचार की योग्यता न थी। वो किसी विषय के दोष और गुण तौलने और परखने की सामर्थ्य न रखता था। अतएव प्रत्येक सबल युक्ति उसके विचारों को उलट पुलट देती थी। उसने एक दिन पदम सिंह के व्याख्यान का नोटिस देखा। 3 ही बजे चलने की तैयारी करने लगा और 4 बजे बेनी बाग में जा पहुंचा। अभी वहां कोई आदमी न था। कुछ लोग फर्श बिछा रहे थे। वो घोड़े से उतर पड़ा और फर्श बिछाने में लोगों की मदद करने लगा। 5 बजते बजते लोग आने लगे और आधे घंटे में वहां हजारों आदमी एकत्र हो गए। तब उसने एक फिटन पर पदम सिंह को आते देखा। उसकी छाती धड़कने लगी। पहले रुस्तम भाई ने एक छोटी सी कविता पढ़ी जो इस अवसर के लिए सैयद तेग अली ने रची थी। उनके बैठने पर लाला बिट्ठल दास खड़े हुए। यद्यपि उनकी वक्तृता रूखी थी, न कहीं भाषण लालित्य का पता था न कटाक्षों का, पर लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। उनके निस्वार्थ सार्वजनिक कृत्यों के कारण उन पर जनता की बड़ी श्रद्धा थी। उनकी रूखी बातों को लोग ऐसे चाव से सुनते थे जैसे प्यासा आदमी पानी पीता है। उनके पानी के सामने दूसरों का शरबत फीका पड़ जाता था। अंत में पदम सिंह उठे। सदन के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, मानो कोई असाधारण बात होने वाली है। व्याख्यान अत्यंत रोचक और करुणा से परिपूर्ण था।
भाषा की सरलता और सरसता मन को मोहती थी। बीच बीच में उनके शब्द ऐसे भावपूर्ण हो जाते कि सदन के रोए खड़े हो जाते थे। वो कह रहे थे कि हमने वेश्याओं को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव इसीलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये उनके साथ घोर अन्याय होगा। ये हमारी ही कुवासनाएं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं हैं जिन्होंने वेश्याओं का रूप धारण किया। ये दाल मंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब, हमारे ही पैशाचिक अधर्म का साक्षात स्वरूप है। हम किस मुंह से उनसे घृणा करें? उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें, और ये तभी हो सकता है जब वो शहर से बाहर दुर्व्यसनों से दूर रहें। हमारे सामाजिक दुराचार अग्नि के समान हैं और ये अभागिन रमणियां तृण के समान। अगर अग्नि को शांत करना चाहते हैं तो तृण को उनसे दूर कर दीजिए, तब अग्नि आप ही आप शांत हो जाएगी। सदन तन्मय होकर इस व्याख्यान को सुनता रहा। जब उसके पास वाले आदमी व्याख्यान की प्रशंसा करते या बीच बीच में करतल ध्वनि होने लगती तो सदन का हृदय गदगद हो जाता। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य होता था कि श्रोतागण एक एक करके उठे चले जाते हैं। उनमें अधिकांश वो लोग थे जो वेश्याओं की निंदा और वेश्यागामियों पर चुभने वाली चुटकियां सुनने आए थे। उन्हें पदम सिंह की ये उदारता असंगत सी जान पड़ती थी। सदन को व्याख्यानों की ऐसी चाट पड़ी कि जहाँ कहीं व्याख्यान की खबर पाता वहाँ अवश्य जाता। दोनों पक्षों की बातें महीनों सुनते और उन पर विचार करने से उसमें राय स्थिर करने की योग्यता आने लगी। अब वो किसी युक्ति की नवीनता पर एकाएक मोहित न हो जाता था, वरन प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करने की चेष्टा करता था। अंत में उसे ये अनुभव होने लगा कि व्याख्यानों में अधिकांश केवल शब्दों के आडंबर होते हैं। उनमें कोई मार्मिक महत्वपूर्ण बात या तो होती ही नहीं या वही पुरानी युक्तियां नई बनाकर दोहराई जाती हैं। उसमें समालोचक दृष्टि उत्पन्न हो गई। उसने अपने चाचा का पक्ष ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी अवस्था से अनुकूल उसकी समालोचना पक्षपात से भरी हुई और तीव्र होती थी। उसमें इतनी उदारता न थी कि वो विपक्षियों को नेक नियति को स्वीकार करे। उसे निश्चय था कि जो लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वो सभी विषय वासना के गुलाम हैं। इन भावों का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने दालमंडी की ओर जाना छोड़ दिया। वो किसी वेश्या को पार्क में फिटन पर टहलती या बैठी देख लेता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि उसे जाकर उठा दूं। उसका बस चलता तो इस समय वो दालमंडी की ईंट से ईंट बजा देता। इस समय नाच कराने वाले और देखने वाले दोनों ही उसकी दृष्टि में संसार के सबसे पतित प्राणी थे। वो उन्हें कहीं अकेले पा जाता तो कदाचित उनके साथ कुछ असभ्यता से पेश आता। यद्यपि अभी तक उसके मन में शंकाएं थीं, पर इस प्रस्ताव के उपकारी होने में उसे कोई संदेह न था। इसीलिए वो शंकाओं को दबाना ही उचित समझता था कि कहीं उन्हें प्रकट करने से उसका पक्ष निर्बल न हो जाए। सुमन अब भी उसके हृदय में बसी हुई थी। उसकी प्रेम कल्पनाओं से अब भी उसका हृदय सजग होता रहता था। सुमन का लावण्यमय स्वरूप उसकी आंखों से कभी न उतरता था। इन्हीं चिंताओं से बचने के लिए उसने एकांत में बैठना छोड़ दिया। सवेरे उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक इधर उधर की किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति से न उतरती थी। वो नाना प्रकार के वेश धारण करके उसके हृदय नेत्रों के सामने आती और कभी उससे रूठती, कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में बाहें डालती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े और विघ्नकारी विचारों को हटाकर सोचने लगता। आजकल चाचा इतने उदास क्यों रहते हैं? कभी हंसते नहीं दिखाई देते। जीतन उनके लिए रोज दवा क्यों लाता है? उन्हें क्या हो गया है? इतने में सुमन फिर हृदय सागर में प्रवेश करती और अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा न थी। तुम मुझे समझते हो कि ये नीच वेश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वेश्याओं का सा व्यवहार नहीं किया। तुमको तो मैंने अपनी प्रेम संपत्ति सौंप दी थी। क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं है? सदन फिर चौंक पड़ता और मन को उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना था
कि आदमी का जीवन अपने हाथों में है, वो अपने को जैसा चाहे बना सकता है। इसका मूल मंत्र यही है कि बुरे, क्षुद्र, अश्लील विचार मन में न आने पाएं। वो बलपूर्वक इन विचारों को हटाता रहे और उत्कृष्ट विचारों तथा भावों से हृदय को पवित्र रखे। सदन इस सिद्धांत को कभी न भूलता था। उस व्याख्यान में उसने ये भी सुना था कि जीवन को उच्च बनाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता है। सदन को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ था, इसीलिए वो अपने विचारों को निर्मल रखने का यत्न करता रहता। हजारों मनुष्यों ने उस व्याख्यान में सुना था कि प्रत्येक को विचार हमारे इस जीवन को ही नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन औरों ने, जो कुछ विज्ञ थे, सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना और उसे गांठ में बांध लिया, जैसे कोई दरिद्र आदमी सोने की एक गिरी हुई चीज पा जाए और उसे अपने प्राण से भी प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते में अगर उसकी दृष्टि किसी युवती पर पड़ जाती तो तुरंत ही अपने को तिरस्कृत करता और मन को समझाता कि इस क्षण भर के नेत्र सुख के लिए तू अपने भविष्य जीवन का सर्वनाश किए डालता है। इस चेतावनी से उसके मन में शांति होती थी। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वैश्या ने उर्स किया था। ये वैश्याएं वहां से आ रही थीं। सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम, रंग और रमणीयता का ऐसा अनुपम दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने मन को बहुत रोका, पर रोक न सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भर कर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों के कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गईं और वो चलना भूल गया। मूर्ति के समान खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो उसे सोधाई, चौंका, मन को तिरस्कृत करने लगा। तूने महीनों की कमाई एक क्षण में गंवाई। वाह, मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया, मुझ में कितनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने को समझाया कि केवल इन्हें देखने ही से मैं पाप का भागी थोड़ा ही हो सकता हूँ। मैंने इन्हें पाप की दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय को वासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य सृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। ये सोचते हुए वो आगे चला, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। मैं अपने ही को धोखा देना चाहता हूँ। ये स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, हुई और अवश्य हुई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूँ। मैं योगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान आदमी हूँ। इतना ऊंचा आदर्श सामने रखकर मैं उसका पालन नहीं कर सकता। सौंदर्य भी कैसी वस्तु है। लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख की शोभा जाती रहती है, पर इन रमणियों का अधर्म उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है। कहते हैं मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे इस ओर से विरक्त करने के लिए इस विषय के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वो स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही कोमल हैं, पर उन्होंने अपने स्वर्गीय गुणों का कैसा दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया है। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं का विक्रय कर डाला है। वो आंखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए थी, कपट, कटाक्ष और कुछ चेष्टाओं से भरी हुई हैं। वो हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए था, कितनी दुर्गंध और विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं। कितनी अधोगति है। इन घृणात्मक विचारों से सदन को कुछ शांति हुई। वो टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला। इसी विचार में आज उसे देर हो गई थी, इसीलिए वो उस घाट पर न गया जहाँ वो नित्य नहाया करता था। वहाँ भीड़भाड़ हो गई होगी, अतएव उस घाट पर गया जहाँ विधवा आश्रम स्थित था। वहाँ एकांत रहता था। दूर होने के कारण शहर के लोग वहाँ कम जाते थे।
घाट के निकट पहुंचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर से आते देखा। तुरंत पहचान गया, ये सुमन थी। पर कितनी बदली हुई। न वो लंबे लंबे केश थे, न वो कोमल गति, न वो हंसते हुए गुलाब के से होंठ, न वो चंचल ज्योति से चमकती हुई आंखें, न वो बनाव श्रृंगार, न वो रत्न जड़ित आभूषणों की छटा। वो केवल सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता और मुख से नैराश्य भाव झलकता था। काव्य वही था, पर अलंकार विहीन, इसीलिए सरल और मार्मिक। उसे देखते ही सदन प्रेम से विहल होकर कई पग बड़े वेग से चला, पर उसका ये रूपांतर देखा तो ठिठक गया। मानो उसे पहचानने में भूल हुई, मानो वो सुमन नहीं कोई और स्त्री थी। उसका प्रेम उत्साह भंग हो गया। समझ में न आया कि ये काया पलट क्यों हो गई। उसने फिर सुमन की ओर देखा। वो उसकी ओर ताक रही थी, पर उसकी दृष्टि में प्रेम की जगह एक प्रकार की चिंता थी, मानो वो उन पिछली बातों को भूल गई है या भूलना चाहती है, मानो वो हृदय की दबी हुई आग को उभारना नहीं चाहती। सदन को ऐसा अनुमान हुआ कि वो मुझे नीच, धोखेबाज और स्वार्थी समझ रही है। उसके एक क्षण के बाद फिर उसकी ओर देखा, ये निश्चय करने के लिए कि मेरा अनुमान भ्रांतिपूर्ण तो नहीं है। फिर दोनों की आंखें मिली, पर मिलते ही हट गईं। सदन को अपने अनुमान का निश्चय हो गया। निश्चय के साथ ही अभिमान का उदय हुआ। उसने अपने मन को धिक्कारा। अभी अभी मैंने अपने को इतना समझाया है और इतनी ही देर में फिर उन्हीं कुवासनाओं में पड़ गया। उसने फिर सुमन की तरफ देखा। वो सिर झुकाए उसके सामने से निकल गई। सदन ने देखा, उसके पैर कांप रहे थे। वो जगह से न हिला, कोई इशारा भी न किया। अपने विचार में उसने सुमन पर सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मुझसे 1 कोस भागोगी तो मैं तुमसे 100 कोस भागने को प्रस्तुत हूँ। पर उसे ये ध्यान न रहा कि मैं अपनी जगह पर मूर्तिवत खड़ा हूँ। जिन भावों को उसने गुप्त रखना चाहा, स्वयं उन्हीं भावों की मूर्ति बन गया। जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वो लौट पड़ा और उसके पीछे अपने को छिपाता हुआ चला। वो देखना चाहता था कि सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका दिया। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए सेवा सदन का अगला भाग।